टेरेसा और जेसिका नाम की दो चचेरी बहनें और जेसिका का नया प्रेमी कालेब एक झील के किनारे के केबिन में छुट्टियां बिता रहे होते हैं। अचानक जेसिका बीमार लगने लगती है और वह टेरेसा की खोपड़ी उधेड़ देती है और कालेब का सिर काट देती है। फिर वह झील के ऊपर उड़ने लगती है। इससे एक दिन पहले गिटार तकनीशियन बेथ, जो यह जानकर परेशान है कि वह गर्भवती है, अपनी बहन एली से मिलने जाती है। एली एक टैटू कलाकार और 3 बच्चों डैनी, ब्रिजेट और छोटी कैसी की सिंगल मदर है और वे लॉस एंजल्स के एक पुराने अपार्टमेंट मोंडे में रहते हैं। एक दिन अपार्टमेंट में भूकंप आने से बेसमेंट में एक छिपा हुआ कक्ष खुल जाता है। डैनी वहां कुछ धार्मिक वस्तुएं, 1923 के 3 ग्रामोफोन रिकॉर्ड और एक अजीब सी किताब पाता है, जिसे वह अपने कमरे में ले जाता है। वह सोचता है कि इसे बेचकर पैसे कमा सकता है और एली की मदद कर सकता है। पहले रिकॉर्ड में एक पादरी द्वारा उस किताब पर किए गए असफल शोध का जिक्र होता है, जिसे नैटुरोम डे मोंटो के 3 संस्करणों में से एक बताया जाता है। अगले रिकॉर्ड में पता चलता है कि पादरी ने गुप्त रूप से अपने शोध को जारी रखा और एक मंत्र का उच्चारण किया, जिससे डेडाइट्स नामक राक्षसी शक्तियां जागृत हो गईं। अपार्टमेंट की बिजली चली जाती है और एली को एक अदृश्य शक्ति अपने कब्जे में ले लेती है। एली बेथ को बच्चों की रक्षा करने के लिए कहती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। एली के पड़ोसी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जिंदा हो जाती है और ब्रिजेट को घायल कर देती है। बेथ और बच्चे एली को अपार्टमेंट के बाहर बंद कर देते हैं, लेकिन वह पड़ोसियों को मार देती है। डैनी बेथ को नैटुरोम डे मोंटो के बारे में बताता है और इसी बीच एली कैसी को दरवाजा खोलने के लिए धोखा देती है और उस पर हमला कर देती है। जब डैनी और बेथ कैसी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ब्रिजेट भी डेडाइट्स के प्रभाव में आ जाती है और डैनी पर हमला करती है। कैसी गलती से ब्रिजेट के सिर में झाड़ू का टूटा हुआ हैंडल घोंप देती है। बेथ तीसरे रिकॉर्ड से डेडाइट्स को खत्म करने का तरीका जानने की कोशिश करती है, लेकिन पादरी असफल रहता है और पता चलता है कि डेडाइट्स को पूरी तरह नष्ट करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। ब्रिजेट फिर से जीवित हो जाती है और डैनी को जानलेवा चोट देती है, लेकिन डैनी ब्रिजेट को आग लगाकर मार देता है। एली वेंट्स के जरिए अपार्टमेंट में घुस जाती है और बेथ पर हमला करती है, लेकिन बेथ और कैसी उसे बेहोश कर देते हैं। डैनी और पड़ोसियों की लाशें भी डेडाइट्स के प्रभाव में आ जाती हैं, जिससे बेथ और कैसी लिफ्ट में शरण लेने पर मजबूर हो जाते हैं। एली, ब्रिजेट और डैनी एक मॉरॉडर नामक कई हाथ पैर वाले राक्षस में बदल जाते हैं और लिफ्ट के ऊपर चढ़कर हमला करते हैं, लेकिन लिफ्ट का वजन बढ़ने से वह नीचे गिर जाती है। बेथ और कैसी किसी तरह बचकर पार्किंग में भाग जाते हैं। मॉरॉडर कैसी को पकड़ लेता है, लेकिन बेथ उसे ध्यान भटकाने में कामयाब होती है और वह और कैसी मॉरॉडर को लकड़ी की चक्की में डालकर खत्म कर देते हैं। बेथ और कैसी सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन जेसिका अपनी छुट्टियों के लिए पार्किंग में जाती है, जहां एक अदृश्य शक्ति उस पर हमला कर देती है।